चलो देखते हैं क्वालिटी, देखते हैं फ्रंट की आज। अगर अच्छी नहीं आई तो फिर बैक से करेंगे, क्योंकि बैक क्या है मेरा 64 है। फ्रंट कैमरा अच्छा होता है वैसे, मेरा बैक का 64 मेगापिक्सल है। फ्रंट का पता है कितना है मेरा? 16 या कुछ है। सेल्फी अच्छी आती है फ्रंट से। वो तो ब्यूटीफाई वगैरह कर देते जब आती है। फोन में एडिट रहती है लिपस्टिक दीदी नेक्स्ट चैप्टर हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क। स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है? इसके बाद है चलो दिखाओ, वन बाय वन दिखाओ। 6 चैप्टर तक करने हैं, 3 चैप्टर करने हैं। वैल्यू एजुकेशन इज फंडामेंटल। ये इंपॉर्टेंट बुक है इसकी, वैल्यू एजुकेशन। ये मैं पढ़ाते नहीं इतना ज्यादा। मैं समझ गई किस लिए ये बुक, ये चैप्टर समझ के कि हमें इससे क्या सीख मिली पढ़ के। लिटरेचर रीडर बुक। चल अब तेरा आज यही काम है, मेरे को ये देखना है कि तुझे कितना पढ़ के समझ में आता है चीजें। फर्स्ट खड़ा हो पहले तुझे, ये दोनों बुक्स बैग में रख दे। तेरा कंसंट्रेशन देखना है मुझे आज। हाँ इधर है सामने। क्या करेगा पूरा चैप्टर, ये फर्स्ट चैप्टर फॉरगिवनेस डज वंडर्स, ठीक है। पूरा चैप्टर यहाँ तक पढ़ेगा, ध्यान से पढ़ना है, अंडरस्टैंड प्रॉपरली, ठीक है। आई विल आस्क यू व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। तूने क्या सीखा इस चैप्टर से, मैं तुझसे ये चीज पूछूंगी। तो ये पूरा ना यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। पढ़ना है, समझना है। जैसे बाबा भारती वाज प्राउड ऑफ हिज हॉर्स, वो अपने हॉर्स पे बहुत प्राउड करता था बाबा भारती। तो ये पूरा चैप्टर पढ़, उसको समझ क्या है इसमें। और आई विल आस्क यू व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। चलो वैल्यू ऑफ एजुकेशन का मतलब ही यही है दफर, उसका नाम ही वैल्यू ऑफ एजुकेशन है कि तुम्हें पढ़ के कितना समझ आता है। लास्ट ईयर भी हाँ भाई संध्या के बाद सिमटा पंख सांझ की लाली, जा बैठी अब तरु शिखरों पर, तार्मपण पीपल से, शतमुख सिमटा पंख सांझ की लाली। सिमटा पंख सांझ की लाली, सूरज बोल रहा है ये। सिमटा पंख, जब वो पक्षी होते हैं वो अपने पंख सिमटा के चले जाते हैं ना। सांझ की लाली, सांझ शाम की जो लाल लाल सा होता है। जा बैठी है तरु शिखरों पर। अब वो कहाँ जाके बैठ गए? शिखर। ए धीरे धीरे पढ़ो यार, काय बर्बरिंग कर रहे हो। तार्मपण पीपल से, शतमुख। तार्मपण क्या होता है? तार्म इज द पत्ता, पीपल के से, शतमुख झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर, जो झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर, जो पानी निकल रहा है ना स्वर्णिम, पानी नहीं जो वो निकलती है, देखो ना कभी लाल लाल सा गोल्डन गोल्डन सा निकलता है सूरज की किरणों से शाम को गोल्डन गोल्डन लाइट। तो स्वर्णिम मतलब स्वर्ण की तरह, सोने की तरह वो जो निकल रहा है। ज्योति स्तंभसा धस्सरिता में, सूर्य क्षितिज पर होता ऊंचल। क्षितिज पता है किसे कहते हैं? डार्क लाइट। डार्क हो रहा है, लाइट हो रहा है। बैक में ही होता है ऐसा, उसकी वजह से तो नहीं होता। दीवार हो रही है डार्क लाइट, देखो दीवार कैसी हो रही है? चमक
लाइट कलर डार्क कलर। अरे इसका रिफ्लेक्ट पड़ता है ना, लाइट वैसे लोग जो होती है। कैमरे में दिखती है, इसमें नहीं दिखती। और वहाँ से दिखती है और यहाँ से भी दिखती हो गया जो हो रहा है, मैं देखती हूँ बाद में। होने तक जरूरत बन रही है वीडियो। तो जो सूर्य क्षितिज पर ओंझल होता है ना, सूर्य जो डूबता है वो क्षितिज, क्षितिज मतलब हम दूर से देखते हैं ना, तो पहाड़ सॉरी समुद्र, हम सूरज को भी डूबता देखा है तो समुद्र, समुद्र ऐसा समुद्र में डूबता है, पहाड़ और समुद्र एक दिखते हैं दूर से, तो क्षितिज होता है, उसको कहते हैं क्षितिज। उस दृश्य को क्षितिज बोलते हैं जहाँ पहाड़ और समुद्र, जमीन और बादल एक दिखते हैं। दूर से देखेंगे ना, यहाँ पर हम देख रहे हैं तो वहाँ पे जमीन और बादल एक साथ है, एक सेट में, तो वो उसको कहते हैं क्षितिज। तो सूर्य क्षितिज पर होता ओंझल, सूर्य कहाँ पे ओंझल हो जाता है? दूर से हम देखते हैं तो लगता है जमीन पर बादलों को मिला रहा है। तो वृहद जिह विश्लत केचुल सा, विहरत क्या है ये? विश्लत थका हुआ, ठीक है। तरु शिखर होता है वृक्ष के ऊपर, जिह हो गया है मंद, मंद विश्लत हो गया हमारा थका हुआ सा, मंद थका हुआ सा, केचुल सा, ऐसा लग गया सूरज दूर से कि वो अब क्या गया है, थक गया है। लगता चितकबरा गंगा जल, जल देखा है, जल में उसकी वो हो जाती है, ऐसे ऐसे धूप छांव के रंग रेती, धूप छांव के रंग की रेती, अनिल उमरिया से सर्पकीट, सर्पकीट मतलब धूप छांव के रंग की रेती, जो धूप छांव नहीं होती, धूप छांव, रंग की रेती, अनिल उमरिया से सप्राकित, सप्राकित मतलब आधे आधे वर्ड भी नहीं किए हैं, पूरे नहीं किए। कुछ तो पता है मुझे, पर अनिल उमरिया से सप्राकित, अब देख अनिल इज आग, राइट, उमरिया से सप्राकित, नील लहरियों से लोड़ित, नील लहरियों से लोड़ित मतलब मथा हुआ, लहरियों, नील लहरियों मतलब जो हमारा वो जो पानी है ना, वो एकदम नीला झक होता है, नीला झक है वो पूरा, और उसके ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे आग लगा दी गई है। अनिल मतलब उमरिया, उमरिया मतलब उमर क्या आ रहा है, इस सर्पाकीत, राइट, पीला जल रजत जल से बिंबित, वो जो उसका बिंब दिख रहा है ना, बिंब मतलब वो जो बिंब जो उसका दृश्य दिख रहा है, वो पीला जल, जल कैसा लग रहा है, रजत, रजत हो गया तांबा जैसा, तांबा, रजत जलद से बिंबित, पानी कैसा लग रहा है, बिंबित मतलब वो दृश्य होता है,
पानी कैसा लग रहा है? तांबे जैसा, पीला। सिकता सलील समीर सदा से, स्नेह पाश में बंधे समुज्जवल। सिकता सलील समीर सदा से, स्नेह पाश में बंधे समुज्जवल। अनिल पिघलकर सलील सलील, ज्यों गति द्रव खो बन गया लबोपन। शंख घट बजत मंदिर में, लहरों में होता लय कंपन। दीप शिखा सा ज्वलित कलश, सिकता सलील समीर सदा से, स्नेह पाश में बंधे समुज्ज्वल। सिकता सलील सिकता मतलब रेत, बालू। सलील मतलब वो झुलसी हुई। सिकता सलील समीर सदा से, फिर वो समीर चलती है, हवा चलती है, वो भी क्या हो जाती है? गर्म। स्नेह पाश में बंधे समुज्ज्वल, स्नेह पाश में बंधे समुज्ज्वल। पाश अनिल पिघलकर सलील सलील, अनिल जब पिघलती है तो वो क्या करती है? आग जब झुलसती है तो सलील सलील करती है। सलील नहीं होता है कहते हैं, सुना नहीं है वर्ड? बहुत गर्म चीज को सलील कहते हैं। लग रहा है सलील है। ज्यों गति द्रव खो बन गया लबोपल। लबोपल मतलब फिर उसका जो गति है वो धीरे धीरे क्या बन गया? द्रव खो बन गया लबोपल। शंख घट बजत मंदिर में, शंख घट बजते हैं शाम को। शाम का दृश्य है ये। शाम को रेत पे ऐसा लगता है, रेत का भी दृश्य है इसमें, जैसे वो सुलग रही है, सलील हो रही है, राइट। और शंख घट बजते मंदिर में, लहरों में होता लय कंपन। लहरें तेज तेज चल। दीप शिखा स्व ज्वलित कलश, जो दीप शिखा है सा ज्वलित कलश, कलश की तरह जलता है दीप। तट पर बगुलों सी नभ में उड़कर करता निरंजन। नभ में उठकर करता निरंजन मतलब नभ में जब वो उठकर निरंजन करता है। तट पर बगुलों सी वृद्धाएं, जो बुढ़े बगुले नहीं होते, वृद्धाएं मतलब बुढ़े बगुले, ठीक है। विधवाएं जब ध्यान में मगन, विधवाएं अपने ध्यान में रहती है, मगन रहती है। मत्थर धारा में बहता, मत्थर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन। मत्थर धारा में बहता, मत्थर क्या होता है जो धारा में बहेगा? मत्थर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अतर रोदन। दूर तमस रेखाओं सी, तमस
तद्भव तमस, तमस क्या होता है? दूर तमस रेखाओं सी उड़ती पंखों की गति सी चित्रित, सोन खगों की पाती आद्र ध्वनि से नीरव नभ करती मुखरित, स्वर्ण चूर्ण सी उड़ती गोरज, किरणों की बादल सी जलकर, सनन तीर सा जाता नभ में, ज्योति पंखों कंठों का स्वर। लोटे खगाए कर रोटी, लोटे कृषक श्रान चलत दगधर, छिपे ग्रहों में मलान चराचर, छाया भी हो गई अगोचर। लोट पैट से व्यापारी भी जाते घर उस पार नाव पर, उनको घोड़ों के संग बैठे, खाली बोरों पर हुक्का भर, जाड़ों की सूनी द्रभा में झूल रही निशी छाया गहरी, डूब रहे निष्प्रभ विषाद में, खेत बाग ग्रह तरु तट लहरी। मतलब लब में उठकर करता निरंजन, नभ में जब वो उठता है तो वो क्या करता है? निरंजन, खुश रहता है, मतलब खुश, निरंजन खुश रहना। तट पर बगुलों सी वृद्धाएं, जो तट है नदी किनारे उस पर कौन है? बगुलों की वृद्धाएं, मतलब बूढ़े बगुले। विधवाएं जब ध्यान में मगन, विधवाएं क्या कर रही है? अपने मगन है ध्यान में। मथर धारा में बहता, मंथर धारा में बहता, पानी में बैठा, जिनका अदृश्य गति, जो क्या हो जाता है? अदृश्य हो जाता है, दिखता नहीं है। जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन, मतलब वो इतनी गति से बहता है कि वो आगे जाके जल्दी से ही अदृश्य हो जाता है। दूर तमस रेखाओं सी, दूर से क्या दिखती है इसे? रेखाएं। उड़ती पंखों की गति सी चित्रित, और क्या दिखता है कि सिर्फ पंखों से उड़ रहे हैं ऐसा चित्र दिखता है। पक्षी जो उड़ रहे हैं पंखों से, ऐसा दृश्य वो दिखता है। सोन खगों की पाती, मतलब जो खग हैं, जो पक्षी हैं, वो कैसे लगते हैं? सोन। आर्द्र ध्वनि से नीरव नभ करती मुखरित, आर्द्र मतलब नम, नम ध्वनि से नीरव नभ करती मुखरित, स्वर्ण चूर्ण सी उड़ती गोरज, मतलब जो स्वर्ण जैसा वहां पे जो सीन है, स्वर्ण चूर्ण सी उड़ती गोरज, किरणों की बादल सी जलकर, बादल में कैसा हो रहा है? जैसे किरणें फैल गई हो। सनन तीर सा जाता नभ में, और ऐसा लग रहा है कि तीर में, जैसे तीर किसी ने बादलों में, सूरज पे किसी ने तीर मार दिया हो और उससे क्या हुए? वो फैल गई हो रोशनी। ज्योति पंखों कंठों का स्वर, कंठों का स्वर, पंखों कंठों का स्वर, वो जो शाम को जो गाते नहीं है वो पक्षी। लौटे खग, अब खग क्या कर रहे हैं? वापिस शाम को आ जाते हैं वो अपने घर। गाय घर लौटी, गाय भी अपने अपने घर, कृषक भी श्रांत शलत धर धर, सब एकदम। छिपे गृह में मला चराचर, सब अपने घरों में जाके छिप गए हैं। जो नहीं चराते गायों को, वो सब भी मलान हुए होते हैं, वो सब भी अपने घरों में चले गए हैं। छाया भी हो गई अगोचर, शाम को क्या हो जाती है? छाया। छाया भी हो गई अगोचर, मतलब छाया फैल गई। लोट पैट से व्यापारी, जो व्यापारी है वो भी लौट रहे हैं घर पे अपने, जाते घर उस पार नाव पर, और वो घर किस पे जाते हैं?
ऊंटों घोड़ों के संग बैठे। जो ऊंट घोड़े लेके नहीं बैठे होते सवारी करवाने के लिए, वो भी अपने अपने घर। खाली बोरों पर हुक्का भर। खाली, और जो हुक्का पिलाते ये करते हैं, वो भी अपने बोरे भर भर के खाली कर करके जा रहे हैं। जाड़ों की सूनी द्रभा में, मतलब सर्दियों की जो सूनी शाम है उसका सीन है। झूल रही निशी छाया गहरी, मतलब सब जगह एकदम छाया, और निशी मतलब रात हो गई है, ठीक है। डूब रहे निष्प्रत विषाद में, सब क्या हो गए हैं, निष्प्रत। खेत बाग घर तरु तट लहरी, मतलब खेत बाग घर तरु मतलब वो तट किनारा लहरी, ये सब एकदम शांत। अब ये वाला पेज बहुत बढ़िया है यार, ये पेज पढ़ा है अभी, तो उसको पढ़ के समझ जहाँ तो दिक्कत है यार। तूने बोला था ना चैप्टर के लिए, थोड़ा सा इसको कंप्लीट करा पेपर। इधर आ जाओ, कहाँ पे से ध्यान कर लिए थी। फूड पाइप ऑसोफेगस, द स्वैलो फूड पासेस इनटू द फूड पाइप। कहाँ से जाता है खाना, फूड पाइप। और ऑसोफेगस। लुक एट फिगर 2.2, द फूड पाइप रन अलोंग द नेक एंड चेस्ट। नेक से जा रहा है, और फूड इज पुश डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द बॉल। किसके द्वारा नीचे भेजा जाता है, ये वाली इसकी बॉल के द्वारा, ठीक है, of the food pipe. So actually this movement take place throughout the alimentary canal. ये किससे होता है, पूरा alimentary canal से, and pushes the food downwards. खाना नीचे push out। At that time the food is not accepted by our stomach. जब हमारा food पेट खाना accept नहीं करता, तब क्या होती है, हमें vomits come out from your mouth। जब हमने खाना खाया, उसने एक्सेप्ट नहीं करा, वो वापस यहीं से। So recall the instance when you vomit after eating and think of the reason for it, discuss with your parents or teacher। Stomach। फिर नेक्स्ट कौन सा आ जाता है, इसके बाद सीधा क्या आ जाएगा, हम किसकी बात करेंगे, पहले खाना किधर जाता है, उसके बाद किधर, उसके बाद किधर, उसके उस सीक्वेंस है ये। खाना पहले हमारा फूड पाइप से गया स्टमक में, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से, फिर डाइजेस्टाइन से, फिर अनस में, फिर रेक्टम में, फिर अनस में। द स्टमक इज अ थिक वॉल बैग। कैसा है ये, थिक वॉल बैग। इट्स शेप लाइक अ फ्लैटेड जे। शेप कैसी है इसकी, फ्लैट है, और जे की तरह शेप है, ठीक है। एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। ये हमारे एलिमेंट्री कैनल का बहुत बड़ा पार्ट है। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप। ये कहाँ से रिसीव करता है फूड, एट वन एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर, ठीक है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमच, जो इनर लाइनिंग होती है स्टमच की, सीक्रेट मकस, वो क्या छोड़ती है, वो सीक्रेट करती है किसको, मकस को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, एंड डाइजेस्टिव जूस को, इसको छोड़ती है। द मकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। और मकस किसको प्रोटेक्ट करता है, जो स्टमक की जो लाइनिंग होती है उसको क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है। द एसिड किल मैनी बैक्टीरिया, और बहुत सारे एसिड क्या मार देते हैं, दैट एंटर अलॉन्ग विद द फूड। जो हमारे खाने से, अगर हमारे पेट में कोई बैक्टीरिया चला गया खाना खाने के साथ साथ, तो फिर जो ये डाइजेस्टिव जूस, हाइड्रोक्लोरिक, जो मस्कस और हाइड्रोक्लोरिक होता है ना, जब ये पेट में खाना जाते
निकलता है तो वो सारे कौन खत्म कर देता है? बैक्टीरिया। तो ठीक है, तो फूड एंड मेक द मीडियम इन द स्टमक एसिड एंड हैड द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन प्रोटीन। डाइजेस्टिव जूस किसको तोड़ देता है? प्रोटीन इनटू स्मॉलर, छोटे छोटे खाने के, ताकि वो आसानी से पच जाए। फिर उसके बाद किस में जाता है खाना? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कॉइल्ड, मतलब काफ़ी बड़ी होती है, और ये काफ़ी कॉइल्ड मतलब घूमी भी होती है पेट में। इसकी हाइट होती है, इसकी लंबाई कितनी है? 7.5 मीटर लॉन्ग। इट रिसीव सीक्रेशन, ये सीक्रेशन रिसीव करती है फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रीज से। बिसाइड इट वॉल ऑल्सो सीक्रेट जूस। ठीक है, द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड। लीवर कैसा होता है? लाल कलर का एक ग्लैंड होती है बहुत बड़ी, यहाँ पे situated in the upper part of the abdomen of the right side. It is the largest gland in the body. सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी हमारी बॉडी की? लीवर। क्वेश्चन अगर है ना, विच इज द ग्लैंड इन योर बॉडी इज द बिगेस्ट, तो इट इज द, liver इट इज सीक्रेट बाइल। ये क्या, कौन सा जूस छोड़ता है ये? oil बाइल जूस। दैट इज स्टोर इन सेट कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। और ये कहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है बाइल जूस? गॉल ब्लैडर में। ठीक है, तो जो बाइल प्ले अन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट। फैट को कम करने में बाइल का बहुत बड़ा रोल होता है। द पैनक्रीज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड। जो पैनक्रीज होता है ये काफी बड़ी क्रीम कलर की ग्लैंड है, जो होती है लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमच, और स्टमच के जस्ट नीचे होती है। द पैनक्रीज जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट। पैनक्रीज जूस किस पे एक्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट पे, फैट एंड प्रोटीन पे, एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म। और किस में चेंज जाता है ये? द पार्टली डाइजेस्टिव फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट। फिर जो डाइजेस्टिव फूड होता है, जो वो कर देता है, फिर वो लोअर पार्ट में चले जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वेयर द इंटेस्टाइन जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ फूड। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन। कार्बोहाइड्रेट टूट टूट के हो जाता है इनटू द शुगर। किसमें चेंज हो जाता है कार्बोहाइड्रेट? सच एज ग्लूकोज। और वो क्या बन जाता है हमारी बॉडी में जाके? ग्लूकोज, जैसे हमें एनर्जी मिलती है। फैट इनटू फैटी एसिड। फैट किसमें चेंज हो जाता है? एंड ग्लिसरॉल में। एंड प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। प्रोटीन किसमें चेंज हो जाता है? चलो अभी ये करूँ उसको, अभी रुक जाओ जस्ट। देखो ये मेरे दांतों का इनेमल है। जब ये हट जाता ना, लगे ना अपना बन जाएगा। ये इनेमल होता है हमारे दांतों का, ये स्ट्रॉन्ग, ये सबसे हार्ड पार्ट होता है बॉडी का। ठीक है, ये दांतों को जोड़ के रखता है आपस में। ये निकल जाता है तो तुम्हारे दांत निकल जाते हैं, तो इसलिए कभी अपने मुंह से मत निकालना इसे, ये अपना अपने
ये यहाँ से ना थोड़ा सा क्या और था, मैं ऐसे था अपना आप भर जाएगा नहीं एक दो दिन में। मैं वो खाऊंगी ना कैल्शियम वाली चीजें। इस पे एक्सपेरिमेंट करूंगी बाद में। मैं देखूंगा। इस एक तो फ्रंट कैमरा भी कितना खराब हो गया। एकदम फिल्टर लग रहा है कांच वाला फ्रंट कैमरा ही फिल्टर लग रहा है स्नैपचैट में कांच वाला हरा इनके आगे से डैमेज हो गया कि कैमरा। कैमरा पे स्क्रैच आ गया तभी तो मैंने ये फोन लिया है, नहीं तो मैं लेती थोड़ी ना ये फोन। ये ऐसा हो गया था। वो लाइट भी मैं पता है क्या सोच रही थी, मैंने कहा अगर ये और खराब हुआ तो इम्पोर्टेंट चीजें होती है ना फोनों में, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी रखती हूँ मैं तो अपने मेन तो वो भी जाएंगे। मैंने कहा इससे बड़े फोन ले लो, ये तो मैं ले नहीं रही थी फोन। इसमें पता है क्या हुआ, दूसरा वाला वो भी देख, बिल्कुल ही ये बंद देख। किया था। ये भी निकल गया। अब ये जैसे बटन अंदर चले जाते हैं निकल नहीं, जाते हैं। निकल गया मेरा। अब जैसे बंद है फोन, अब मैं कहीं जा रही तो अपना कोई थोड़ा चीज लेके जाऊंगी जो उसके अंदर काम करेगी। अब ऐसे तो ऑन भी नहीं होता। ये पहले होता था ना ये on है। बटन दिखाया ना यहाँ निकल गया तो सेंसर खराब हो गया सेंसर वाला हमने वही नहीं लगा रखा। सेंसर खराब नहीं हुआ इसका, ऐसे करते तो नहीं होता। फिर नहीं इसमें वो सेटिंग भी होती है डबल टैप करो ऑन हो जाएगा हाँ डबल टैप करो ऑन हो जाएगा वो नहीं है इसमें, फिर ये दबाना पड़ता फिर ऑन होता है। तो इसने मैंने कहा ये तो बहुत दिक्कत करेगा, कहीं जाए तो कहीं दूर दूर जा रहे हो फंस गए हैं दिया किचन उधर में। पैन क्लिप और इसकी बैटरी भी फिर कम हो जाती थी जल्दी से रख के तो मैंने कहा मुझे फ़ोन लेना ज़रूरी है भाई इमरजेंसी में, कभी कभी पता नहीं भरोसा नहीं होता कब कहाँ निकल जाते हैं फोन। ये हमारा भी तो अभी तो इसलिए हम सब घर पे रखते हैं सही है फ़ोन। ऐसे ही बंद हो जाता अब है। सही है ना, तुम्हारी इसमें वीडियो भी बना लेती हूँ। दीदी हमारा भी तो अगर अभी मैंने इसे वीडियो बनाई ना ज़्यादा देर नहीं चलती, बैटरी खत्म हो जाती है। हो गया इसकी वीडियोस में डाल दूँ तू डाल दो, मैं यूट्यूब पर डाल दूँ तो मैं डिलीट करते जाती साथ साथ। आज की वीडियो दोनों सुबह की और दिन की डाल के तुम्हारे जान के बाद डाल देती हूँ। कम से कम लगते हैं 20 मिनट लगते हैं दोनों वीडियो को अपलोड करने में। ये मर्ज करके करते तो मैं एक भी कुछ भी नहीं काटती, उस वीडियो को पूरे 1.5 घंटे की होती है। ये काट के नहीं मर्ज कर देना है। क्यों करूँ मर्ज, ये तो तू मर्ज करवा रही है और भी टाइम लगवाएगी। मैं नहीं करती मर्ज मुझे, मैं तो भैया अपने टाइम के हिसाब से एक दिन की 2 वीडियो मुझे देख के पता चल जाता है ये इस वाले इस टाइमिंग में आते हैं, इसमें दिखता है ना सामने। तुम्हें देखना, तुम देख लेना वीडियो हमें नाम भी नहीं पता। सेंड कर दूंगी मैं। यूट्यूब चैनल ऐसे मुझे नहीं पता ना, पागल ऐसे दिखेगा ही नहीं। लिंक सेंड कर देना मुझे मैंने भी ना सर्च किया था, मुझे दिखा नहीं था। ये प्राइवेट अकाउंट होते हैं ना वो दिखते नहीं है, अगर खोज भी लेते हैं ना तो उसमें आ जाता है। तुम किसी को दिखाना हो तुम्हारी बेइज्जती, तुम कैसे करोगे? लिंक भेज देना लिंक भेजकर हम सब्सक्राइब करेंगे फिर दीदी अलाउ करेगी तो ही देख सकते हैं वरना गया। हाँ otherwise you can't allow to see that videos because वो प्राइवेट की हुई है ना। मैंने इसलिए भाई स्टोरेज करके मैं देखती हूँ, जब मैं फ्री होती हूँ ना देखती हूँ वीडियोस कौन क्या करता है। काट के देख। स्पीड तेज स्पीड बढ़ा देगा दीदी स्पीड बढ़ा दे करो 2x कर दे करो। अच्छा आधे घंटे की दीदी उसमें 1.5 घंटे की वीडियो है। इतनी स्पीड में भागेंगे सब काम हो गया मेरे भाई ने फोन लेना ब्लॉग कैमरा है कौन सा 27,000 का, अरे कौन सा फोन कंपनी है ये है माई का। एमआई DRI मैं बनाऊंगी दिवाली वाले दिन बनाओ, कहीं तो जाना नहीं है, कुछ तो करना ही है ना। मेरा भाई जला जाना अनार नहीं जला, पटाखे भी नहीं जलाने इस बार। पटाखे नहीं पटाखे जलाते तो जलाई नहीं है काफी सालों से। ये ऊपर ही रहती है हम जमाते हैं। क्या चीज
दीदी एक टाइम से हमारे पापा स्कूल खुल रहे हैं बट हम पापा ने मना कर दिया। दिवाली में जाओगे? दी नहीं, पापा ने मना कर दिया। देखो हमारे स्कूल में कोई व्हीकल प्रोवाइड नहीं करेगा और ना ही कोई व्हीकल ऑन हो सकता है, तो पेरेंट्स को खुद ही लेने जाना, खुद ही छोड़ने जाना है, तो पापा ने मना कर दिया। लेडी विन पास में रखो अपने स्कूल। लेडी पास में तो यहाँ जैसे था। हमारे पास में थे। मेरा हमारे पास पेरेंट्स को में दिक्कत ही नहीं दी, हमने स्कूल ले जा सुबह सुबह गई, शुरू में 1 से 5 तक थे, तब लेकर आए हमारे पेरेंट्स हैं। उसके बाद तो हमारे पास में स्कूल पे अपना सीधा 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 जाओ पहुंच गए। तू तो बड़ा है ना, आपके स्कूल का ये रास्ता तो लड़की है ना कुछ। मुझे पता है आपके स्कूल का रास्ता। सीधा 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 जाओ छाया एक बस मंदिर में तक। पैदल चले आते पहुंच जाते 5 मिनट। पास में स्कूल क्यों नहीं रखते हो अपने? दीदी यहाँ पे तो बहुत पास में था, आप इतना दूर गए, आप पूछ रहे हैं। अब मेरा पास में अकेले तो नहीं गए। तो फिर इसमें धरने ना मस्ती बावड़ी। साइंस कॉमर्स भी है ना उसमें क्यों नहीं करवा रही एडमिशन? वो 6 के बाद सब सेम ही है पढ़ाई। बस का होगा। हाँ, स्विमिंग पूल भी है। और उसमें तो 10th के बाद साइंस भी है, कॉमर्स भी है, आर्ट्स भी है। आर्ट्स ड्राइंग होती है ना, आर्ट्स में। देख इसको, ये आर्ट्स ही पढ़ रहा है भाई, हिस्ट्री ये आर्ट्स ही पढ़ रहा है। ये ड्राइंग है, ये दीदी आर्ट्स और आर्ट्स लिए इसने 10th के बाद। कॉमर्स में क्या होगी? आर्ट्स में होती है क्रिएटिविटी, बट यू हैव शोड द पीपल फ्रॉम योर स्टडी। इसलिए मैं बोलती हूँ आर्ट्स में ना राइटिंग सेक्शन अच्छा होना चाहिए। why the people IAS become from arts? Why? Because they make their creativity in their from their education. Because सब पढ़ते सेम है भाई। साइंस कोई लेगा तो उसके और जो दूसरे में साइंस से सेम ही तो है? उसने उसमें क्या डिफरेंस है? ये एनसीईआरटी की बुक्स अलग है। No. दिल्ली की। No. एक है ना। Yes. Who said you this? ये नहीं मैं पूछ रहा थी। NCERT is NCERT भाई। I have teach you. I can teach any state board, any NCERT books. यार जैसे NCERT जैसे स्टेट बुक पढ़ा सकती हूँ, NCERT पढ़ा सकती हूँ, तो फिर स्टेट बुक तो पढ़ा ही सकती हूँ मैं। जी बाकी सारी बुक तो सेम है, बस वो जो एनसीईआरटी की नहीं है। तो तू कौन सी पढ़ रहा है? फिर सेम होती है सबकी। बहुत कम स्कूल होते हैं जिनके अलग होते हैं, वैसे होते ही हैं। भाई इसके बाद ICSE बोर्ड की अलग होती है, ICSE बोर्ड। इनकी खुद की बुकें होती है स्कूल की। किनकी? किसी स्कूल की। हमारे स्कूल की है 5th तक, फिर एनसीईआरटी है। उन हमारे स्कूल की भी ब्लू बुक्स है और ब्लू बेल एनसीईआरटी स्कूल हुआ, और ये कौन सा स्कूल है? एयरफोर्स। इंग्लिश की अलग है। फोर्स पढ़ाई में इंग्लिश की अलग है। ओके तो अलग है। इसकी बहुत अलग है। ये बैठा। फिफ्थ तक तो ऐसी रहेगी। 5th तक तो ऐसी रहेगी, 6th की Sixth बोल से रही हूँ मैं, होती है। 6th से। 6 से तो एनसीईआरटी आ जाती है। नहीं, एयरफोर्स की अलग है, इंग्लिश अलग है उसकी। इंग्लिश अलग है। टाफेस्ट की इंग्लिश बहुत A लेवल की इंग्लिश है उसकी, A लेवल सॉरी वो इंटरनेशनल लेवल की इंग्लिश है, मैंने पढ़ाया है उसको चैप्टर। वो नहीं हार्दिक, वो भी तो एयरफोर्स में। अरे फिर तू 6 के बाद भी उसके हार्दिक कौन है? हार्दिक पांड्या। उसके वो है इसका भाई। हार्दिक पांड्या। तो एयरफोर्स में हो। हाँ, अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा कौन सी क्लास में हो? है। फर्स्ट क्लास से स्कूल में गया। तभी तो सेकंड में चला मैंने गया। अपना स्कूल झांका तक नहीं है। जब तो सेकंड में चला गया, फर्स्ट क्लास में स्कूल जाता ना, पढ़ाई करता, सेकंड में नहीं जा पाता वो। दीदी यहाँ आए थे पढ़ने। कुछ क्यों? क्योंकि ना फर्स्ट क्लास की जिस स्कूल में ये पढ़ता है इसका भाई, तो फिर मुझे समझ में आया, जब तू फर्स्ट क्लास से तू पढ़ रही ट्यूशन, तो उसके भाई को नीड नहीं हो, एयरफोर्स में पढ़ता है। फिर वो तो तुम्हारे 2 साल से स्कूल नहीं चल रहे हैं, हैं? कोरोना ने पास करा दिया। Thanks to कोरोना। उसकी मौज हो गई। भैया की मौज You हो say तो थैंक्स टू कोरोना। भाई हमारे टाइम में क्यों नहीं आया कोरोना? बोर्ड ही कैंसिल कर दिया बताओ। पिछले साल बोर्ड ही कैंसिल कर दिए। वाह। गई। भैया की तो मौज हो गई। भैया भी ना
पेपर तुम्हारी सही है भाई, तुम्हारी अच्छी मौजूद है। हमने तो भैया खूब मेहनत की है, बोर्ड में से लेके स्कूल एक एक। हमारे तो कोई ये भी नहीं है कि कोई ऐसे मार्क्स दे रहे फ्री फंड में। लेने पिछले साल पड़ते। तो सबको बोला सिक्किम की फाइल बनाओ। हमें भी यही था, सिक्किम। आर्ट ऑफ सिक्किम, क्राफ्ट ऑफ सिक्किम, प्रोजेक्ट ऑफ सिक्किम, सारे सिक्किम के मिले थे हमें। हमें एक मास्क बनाना था और एक में आर्ट में हमें मिला था बुद्ध ने मैंने उस बुद्धा की वो बनाई थी। दीदी तो बताओ, मुझे ना ड्राइंग जरा सी नहीं आती। मैंने क्या किया, फोटो उसकी ना बिना ड्राइंग बस स्केच की गूगल से फोटो निकाली, मैंने फोटो कॉपी करा ली और उसके बाद स्केच चला के और उसको कलर कर दिया और मैम को भेज दिया। फिर 10 में से 10 नंबर आर्ट्स में मुझे कुछ भी नहीं आता वैसे। आर्ट्स में मुझे ड्राइंग का डी भी नहीं आता। ठीक है, ड्राइंग का डी नहीं तुम्हें वो तो कर दिया है पास, लेकिन तुम्हारा लेवल कुछ नहीं है अभी। नहीं आज पता चलेगा, जैसे इसकी 10th का बोर्ड है। टेंथ का बोर्ड देखे तो भी आप 10th क्लास में हो ना? 12th में बोर्ड देखे तो देखो हवा निकल जाती है। 12th में देगा ना पहली बार, पहले फुस्सी हो जाएगी उसकी। 10th में देने से क्या है, हमने एक बार दे दिया नहीं, हाँ 10th में देने से क्या है, हमने पहले एक बार दे दिया। और 12th में तो और भी टफ हो जाता है क्योंकि कॉलेज में एडमिशन लेना होता है। जी कॉलेज में पेपर टफ होते हैं। कॉलेज में नहीं होते, 12th में होते। 10th 12th टफ है, बाकी कॉलेज तो बहुत आसान है। दीदी वॉशरूम जाऊँ? कॉलेज बहुत आसान है निकालना, 10th 12th इज वेरी डिफिकल्ट। मैं भी 7th 8th 9th 10th। तभी तो एक आईएएस बनने वाला सिर्फ 12th तक की पढ़ाई करता है। कॉलेज तो डिग्री लेने के लिए करता है, ग्रेजुएट है। कॉलेज में पढ़ाई छोड़ना होता है कुछ है, जो तूने फर्स्ट से लेकर 12th तक पढ़ा है ना, उसी की रिलेटेड सारे क्वेश्चन आते हैं। पढ़ाई में ही फर्स्ट से 12th है भाई, बाकी तो सब अपनी डिग्रियां लेते हैं आगे। ये कॉलेज की डिग्री है, उसके बाद वो आगे कोई एक्स्ट्रा पढ़ाई है ही नहीं, यही पढ़ाई है सारी, एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं। मैंने तो पढ़ाई की है ना पूरी, कॉलेज में किया है, कोई एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं, पढ़ाई यही है। और सपोज यू हैव टू चूज साइंस, so there is a field you have to choose doctor also, there is also mechanical engineer, civil engineer, and there is many kind of engineers, but वो engineering according there क्या रहेगी, वो इंजीनियरिंग जो होती है वो उसके हिसाब से होती है। क्या जोकर बनना चाहती बताओ, पूरी आप क्या बनना चाहते हो? वो तो बनना चाहती है मैथ टीचर, पीटी टीचर। कौन? मेरी हाँ पीटी पीटी हाँ हाँ मैथ टीचर और पीटी टीचर। कह रही थी मुझे पीटी टीचर, पीटी मैथ काम करो, डोंट लाफ, थप्पड़ पड़ेगा भी तेरे, काम कर। लोग ना ग्रेजुएट कर करके पोस्ट ग्रेजुएट तो कर ली, ग्रेजुएट भी कर लिए, लेकिन बेनिफिशियल कहीं नहीं मिला, बेचारे कर वही रहे अपना धंधा। ऐसे मैंने लोग देखे इंजीनियरिंग करके आफ्टर द कोविड के बाद इंजीनियरिंग कर करके लोग छोटे छोटे स्टॉल खोल के बैठे हैं फूड के। भाई अब तो छोटा छोटा बिजनेस तो खुद ही कर लेना, वही तेरे लिए बस खाने को मिल जाए इतना बहुत है। आजकल इतनी पब्लिक है एक और कंपटीशन इतना टफ है।
नहीं 1 करोड़ कह रहे हो, या 100 ये करोड़ बता, facts नहीं जो है। बच्चे जो 100% लेकर आ जाए वो तेरे सामने क्या है? इतना कॉम्पिटिशन था, 100% आ रही लोगों की पूरी। 100 में से 100 मेरे कभी नहीं आ सकते। पेपर 100 तो आता ही था। 90 आ जाए। क्या लिखा आता है? किसकी 100 है, किसकी हाँ तो वो आती है, कट ऑफ आती है ना, वो एडमिशन लेने के लिए कॉलेज में 12th के बाद। तो वही तो मैं कह रही, लोग 100% ला रहे, तो तुम्हारा क्या कंपटीशन है उनके सामने? 90 आ जाए वही 90 भी ना आए, तुम्हारे 90 आ जाए, तुम तो भैया आसमान में बैठे जाके। इसीलिए बोलूं कंपटीशन बहुत टफ है, हार्ड वर्क करो जितना हो सकता है। नहीं, मेरी फ्रेंड है, उसकी बहन के 10th में पता नहीं 12th में 96.5% आ गया। इतना मजा आएगी। नहीं पता कितने 55, उन्होंने सेलिब्रेट किया था, केक वेक काट रहा था। तो 96 पॉइंट समथिंग, या इट्स नॉट द इजी। तू क्या बनना चाहती है? पीटी टीचर, मैथ्स टीचर। काम करो दीदी। ये बताओ 6th में मैथ्स हार्ड हो जाती है ना, ऐसे कहते हैं मैथ्स तो मेरे ऐसे कर दूंगी, मैथ्स तो ऐसे कर दूंगी मैं। इसको ले ले, बुक कर देगी। हाँ तो मैथ्स की दे दो। मेरे दे। हो गया तेरा? दीदी मुझे पढ़ा दो। या तेरा ना पूरा एक ही दिन में पढ़ना पड़ेगा सब। हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क। लास्ट ईयर वी डिस्कस द फैक्ट दैट गवर्नमेंट वर्क एट 3 लेवल। 3 लेवल पे काम करती है, लोकल, स्टेट और नेशनल। लुक्ड एट द work of local government in some detail in this chapter. We examining the work of the government at the state level. What does this take place in a democracy? मतलब इनका डेमोक्रेसी, इस जो गवर्नमेंट है तीनों लेवल की, इनका डेमोक्रेसी में क्या लेना देना है, मतलब क्या वो है लेवल। तो व्हाट इज द रोल ऑफ अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली? जो एमएलए होता है उसका क्या काम होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली में। एंड मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स का। तो हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यू और डिमांड एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट? मतलब लोग गवर्नमेंट की तरफ से कैसे डिमांड करते हैं ना गवर्नमेंट की डिमांड। तो वी लुक एट दिस क्वेश्चन थ्रू द एग्जांपल ऑफ हेल्थ। तो ये पढ़ ले स्टोरी ऊपर वाली। दीदी ये मैंने पढ़ ली। क्या है बता? दीदी इस स्टोरी में जो पटलपुरम है, वहाँ पे जैसे 3 दिन में एक बार पानी सप्लाई होता है और बहुत सारे लोग, चिल्ड्रन, बच्चे डायरिया की बीमारी से डायरिया इसकी बीमारी से, और फिर यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टेज ऑफ वाटर है। तो एमएलए का क्या था इसमें? दीदी एमएलए उसको Who is MLA? In the above section, you have read about some events in Patalpuram. ठीक है? तो you may be familiar with some official names such as a collector. पढ़ा ही ना इस स्टोरी में कलेक्टर का नाम? कलेक्टर कौन है? कलेक्टर पढ़ा नहीं पढ़ा इस स्टोरी में? वर्ड मेडिकल ऑफिसर एक्सेट्रा। तो तुमने इनके बारे में पढ़ा है? बट हैव यू हियर्ड एन एमएलए? कभी तुमने एमएलए के बारे में सुना है? एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली, और लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। तो डू यू नो द एमएलए योर एरिया? क्या तुम अपने एरिया के एमएलए को जानते हो? हाँ। तो कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी शी और ही इज आम आदमी बिलोंग टू? पार्टी। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय द पीपल। एमएलए किसके द्वारा इलेक्टेड किया जाता है? Then they become the member of the legislative असेंबली and also form the government. और क्या बनाता है? गवर्नमेंट। तो in this way we say that the MLAs represent people. MLA किसको represent करता है? पीपल को। The example below will help us understand this better. तो every state in India has a legislative. असेंबली। Each state is divided into different area or constituencies. For example, look at the map below. जो नीचे मैप दिया हुआ है, it shows that the state of Himachal Pradesh is divided into 68 assembly. 68 assembly है हिमाचल प्रदेश में। सबके अपने अपने एमएलए है। एरिया के
from each constituency. The people elect one representative who then become a member of legislative assembly. So you would have noticed that people stand for election in the name of different parties. So these MLAs therefore belong to different political party. और सब MLA अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो हाउ डू पीपल हु आर MLA बिकम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर? तो MLA कैसे चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर बनता है? पॉलिटिकल पार्टी हु MLA हैव वॉन मोर देन हाफ ऑफ द नंबर ऑफ कंस्टिट्यूंसी। जो MLA आधे से भी ज्यादा कंस्टिट्यूंसी जीत जाता है ना, जैसे इसमें 68 हिमाचल प्रदेश में कितनी कंस्टिट्यूंसी है? 68 में से वो समझ ले 35 जीत गया सीट। ठीक है, 35 सीट जैसे वहाँ पे दो पार्टी है, एक है बीजेपी और दूसरी है कांग्रेस। ठीक है, 68 कॉन्स्टिट्यूंसी है, सीट्स है, उसमें से 38 कांग्रेस जीत गया सीट, सॉरी 35 कांग्रेस सीट जीत गया, फिर 40 कांग्रेस सीट जीत गया 68 में से। तो वहाँ का चीफ मिनिस्टर भी ना कांग्रेस का ही बनेगा। ये अगर बीजेपी जीतते तो बीजेपी का बनेगा। ज्यादा सीट जीतनी चाहिए और फिर वो उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर बन जाएगा उसी पार्टी से। उस स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, उसकी सीट में से, जैसे यूपी की 75 है, सबसे ज्यादा यूपी की है। ठीक है, तो यूपी की जो सबसे ज्यादा है ना, जैसे आगरा का MLA, लखनऊ का MLA, ऐसे, तो ये पूरी 75 सीट्स है यूपी की। तो यूपी में 75 सीट्स में से 75 में से समझ ले 60 सीट कांग्रेस जीत गई, तो वहां पे कांग्रेस का CM बन जाएगा, चीफ मिनिस्टर यूपी का। ऐसा होता है, ऐसा नहीं। ज्यादातर चीफ मिनिस्टर कौन है हमारे इंडिया में? बीजेपी के, बिकॉज ऑफ द बीजेपी ज्यादा जीती है। ये केजरीवाल आम आदमी पार्टी से आया। अरे वो दिल्ली में ही आ सकता है, कहीं और नहीं सकता, वो पता नहीं कहाँ वो जा रहा है अपनी पार्टी को प्रमोशन करने के लिए। कोई और नहीं उसको वो करता, भाग देता, कभी पंजाब कभी गोवा। पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज अ मेजॉरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी एंड ऑल द मेंबर आर कॉल्ड द अपोजिशन। तो जो दूसरे मेंबर होते हैं ना, जैसे कांग्रेस का दूसरा मेंबर हो गया बीजेपी, कांग्रेस पार्टी, और तो बीजेपी हो गई अपोजिशन पार्टी कांग्रेस की, और कांग्रेस उसकी अपोजिशन अपोजिट हो गई अपोजिशन। तो फॉर एग्जांपल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट हिमाचल प्रदेश हैज 68 MLA कॉन्स्टिट्यूंसी। The candidate from various political party won the 2017 assembly election and become MLA since the total number of MLAs in the legislative assembly it's 68. A political party would have needed to have more than 34 MLA in order to gain a majority. उसको 34 MLA एक पार्टी के चाहिए, एक उस पार्टी के चाहिए जिस पार्टी का उनको चीफ मिनिस्टर बनाना है, तो 34 उनकी मेजॉरिटी होनी चाहिए। 68 का आधा कितना होता है? 68 का 34। समझ में आ गया? आधी मेजॉरिटी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जब भारतीय जनता पार्टी विद 44 MLA हैड द मेजॉरिटी एंड बिकम इट्स रूलिंग पार्टी। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे 68 में 44 सीटों पे आ गई थी, तो रूलिंग पार्टी कौन बन गई वहाँ पे? बीजेपी। दीदी जैसे ऐसे है कि 68 वो है तो 34 बीजेपी ने, 34 कांग्रेस ने, तो फिर कौन बनेगा? फिर उसके लिए ना उनको दोबारा इलेक्शन करने पड़ते हैं, ऐसा कुछ करना पड़ता है, कई गड़बड़ हुई होती है, ऐसा कुछ होता है, ऐसा हुआ है कितनी बार। फिर पता नहीं वो क्या करते हैं, देख कहाँ पे होता है ऐसा, ऐसा हुआ था शायद बिहार में या फिर इधर कर्नाटक में हुआ था, बहुत दिक्कत हुई थी। अरे जब टीवी में न्यूज़ में देखा था मैंने, अभी पढ़ते हैं ना क्या होता है, तो क्या पता आ जाए इसमें। तो वैसे तो इलेक्शन दोबारा होते हैं, मैंने तो इतना देखा है, अब देखते हैं क्या पता कोई और ऑप्शन भी निकालते हैं,
had the majority and become a ruling party, so all other members become the opposition. In the case Indian National Congress was the major opposition party. So since it has the largest number of MLA after the BJP, so among the opposition were other parties, including those who had been elected as independent candidates. So after the election के बाद the MLAs belonging to the ruling party, MLA कहाँ से belong करते हैं? रूलिंग पार्टी will elect their leader who will become the chief minister, और वो क्या बन जाते हैं? चीफ मिनिस्टर। तो in this case the BJP MLA, जो BJP MLA होते हैं, choose श्री जयराम ठाकुर as their leader and he become chief minister. Chief minister then select other people as minister, और chief minister बनता है ना उसी पार्टी का जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा होती है, जिसकी मेजोरिटी होती है, तो फिर वही अपने मिनिस्टर्स को चुनता है। जैसे वो नहीं होती है कैबिनेट मिनिस्टर। तो आफ्टर द इलेक्शन इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट चीफ, और जो गवर्नर होता है ना वो भी चीफ मिनिस्टर ही चुनता है स्टेट का, and other ministers. So chief minister and other minister have the responsibility of ruling various government department or ministry. So they have separate office. इनके खुद के अपने offices होते हैं। Legislative assembly होती है, is a place where the MLAs, जहाँ पे कौन होते हैं? MLAs, Whether from the ruling party or from the opposition, meet to discuss various things. And hence some MLAs have dual responsibility. One as an MLA and other as a minister. एक MLA और दूसरा minister. तो we will read about this further. अब इसके बारे में बात करेंगे। Debate in the legislative Assembly. रीडिंग करने पड़े ना, हिंदी, साइंस, SST. पॉलिटिकल। लेक्चर हो रहा है, थोड़ा सा ना टाइम लेती हूँ मैं। हाँ भाई, कितना समझ में आया सांस वाला? पढ़ ली चैप्टर? ध्यान दे रहे हो तो पूछना है मुझे, क्या है इसका वो मोरल क्या है? इधर में ध्यान रखना, ये पानी, इधर सामने बन गए ना इसलिए। ये पानी पी। सामने नहीं बन- ऐसे लगा कुछ देख रहे हैं आप, है ना? इसीलिए मेरे को ना पसंद नहीं है ऐसे सामने बनाना, है? ऐसा यहाँ पे ऐसा मुझे डर लगा कोई देख कुछ कितने है, मिनट कुछ है। हो गए स्टार्ट हुए? देख ले, सब रिकॉर्ड हो रहा है जो तू बोल रही है। 58 मिनट 20 सेकंड। 1 घंटा। सारे बच्चे दिख रहे हैं। आधा घंटा हो जाएगी, देख लो। लाइट मोड पर डाल दी मैं इसको, इस पर क्या रहा है इसमें? हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट हो रही है। क्या पता मेरा कैमरा हिल रहा हो। ये कैमरा नहीं एग्जैक्टली हिलता, कैमरा हिलता है, हिलता है अंदर से, तुझे नहीं पता। वो मैं देख लूंगी जब मैं वीडियो बन जाएगी, जब देखूंगी क्या दीदी बात हो रही है। लाइट डार्क हो गई, लाइट हो गई, डार्क हो गई, लाइट हो गई। ये वाली हो ये फ्लैक्चुएट हो रही है। ये वाली लाइट से हो रही होता है। है। नहीं, ये फ्लैक्चुएट हो रही है, वो हो रही है। उसकी उसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा। उसका तो थोड़ा है, उसको बंद करके अगर आप नहीं, ये तो देखो अभी डार्क हो गई, लाइट हो गई, डार्क लाइट। तुम्हारी आंखें तो नहीं चल रही? सबके थोड़ी चलेगी। देखो ये देखो लाइट है, अभी डार्क हो जाएगी। देखो नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है। शीशे में दिखती है वो तो, कैमरा थोड़ा दिखती है। दिख जाती है। रिकॉर्ड नहीं होती है, रिकॉर्ड नहीं होती है। होती है। जो होती है शाम सुबह पूजा होती है तो यहाँ कैसे आ सकती है? अगर रुक जा, शाम सुबह पूजा होती है यहाँ पे, शाम सुबह पूजा होती है डेली, डेली गंगा जल छिड़का जाता है घर में। अगर है, अगर भगवान है एग्जिस्ट,
नेगेटिव एनर्जी तो एग्जिस्ट है, वो होती हम में से ही है भाई। अगर भगवान एग्जिस्ट है ना तो वो नहीं एग्जिस्ट होनी चाहिए इधर, ये भी है, फिर भगवान क्या है? अच्छी अच्छी नेगेटिव एनर्जी होती है। अच्छी नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है। अच्छी पॉजिटिव एनर्जी अच्छी एनर्जी पॉजिटिव हमें हैप्पी फील कराती है। गुड एनर्जी अच्छी बुरी दोनों। मिक्स एनर्जी वो तुम्हारे हाथ में तो नहीं अंदर उसमें से नहीं लग रहा। हेलो ए मुझे तो नहीं लग रहा है कुछ। दीवार होगी। मेरा दीदी बन जाता अरे भूत नहीं लग रहा। नहीं होता चल पागल से। ये शेड हो रहा है ना? आपको 3 बार बुलाया क्या? दस तो दिन ब्लडी मैरी भैया मैं अकेली रहती हूँ, 10 बजे आते हैं यहाँ पे। मैंने तो रात के 2 बजे करा है एक बार पहले लगता था मुझे डर, अब नहीं लगता। मुझे पहले डर लगता था। 2 बार ट्राई करा है अकेले अब मैं ना अकेले रह सकती हूँ घर में, अपने घर में रह सकती, किसी और के घर में नहीं। मतलब 3 बजे मेरे घर से क्योंकि मुझे पता है ना अपने घर में पूजा वूजा करते हैं, विश्वास है मुझे अपने घर में, मैं रह सकती हूँ अकेले। अगर इंसान ठीक हो तो इंसान आसपास के, मुझे भूत का वो नहीं है, भूत के बारे में बिलीव भगवान पे उस पे करती हूँ, फैक्ट चीजों पे, साइंस पे, इन चीजों पे नहीं करती मैं बिलीव। एनर्जीज और ये और वो, एनर्जीज इज दैट द, ये एनर्जी जो ये होती है ना, ये आत्मा तो हमारे घर में थोड़ी ना आएगी, आत्मा किसी घर में नहीं आ सकती है। इसके अंदर आती क्या हम डेली हमारे अंदर घुसी नहीं है आत्मा, घर में कैसे रहेगी वो? दी आ सकती है नहीं आती है है। देखिए ना इनके बताना। पापा ने ना टाइम में देखा हो ना पापा के गाँव में देखिए पापा ने सब मैंने भी देख ट्राई किया गांव में, मुझे तो नहीं दिखी गांव में। दीदी सच्ची में गाँव में सब कहते हैं कि ना जो हमारे गाँव में घर है ना उसके जैसे यहाँ से और हमारा घर है ना, वहाँ लोग ना एक डायन रहती दीदी एक बार ना मैं देखा है, पता नहीं जो रात में बहुत देर से खेलते हुए इसके साथ। नहीं वहाँ पे एक पेड़ है, वहाँ पे देखिए पापा ने क्लास क्या पापा और फोटे से गई थी वो खींच के वहाँ पे डायन जहाँ पे रहती थी। एक बार दीदी मम्मी वगैरह सब गाँव गए थे ना, पापा मम्मी पापा वगैरह सब, तो दादी भी गई थी, तो जिनके यहाँ पे हम रहते थे ना वहाँ पे मैंने चीजें पापा बता रहे थे कि ना दादी को ना किसी ने भूत की कहानी सुना दी। रात को छत पे सो रहे थे और छत पे तो सबको नीचे पीपल के पेड़ पर पता नहीं कौन दिख गया। ये जब हम जो चीज हम सुन लेते हैं ना, वो हम इमेजिन करने लगते हैं। दीदी ये फैक्ट हमारे दिमाग पे फैक्ट पड़ता है, दिमाग से हम इमेजिन करते हैं, दिमाग से चीजें क्रिएट करते हैं, अदरवाइज इट इज नथिंग। सपना कहते हैं उसको। हाँ, नजर वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है। नजर उसकी आंख बिल्कुल जवान में ए तू चढ़ाई मेरे को ये पूरी लगती हुई चढ़ाया लगा मंजुलिका मंजुलिका ये देखते फोन में है ना, हॉरर के ऐप भी तो है उस पे। मैंने तो बहुत सारा हॉरर ऐप कर दिए। मोमो एक बार मैंने करा था भाई। वो क्या होता है? काम करो यार, डोंट स्पीक। वो क्या होता है? मोमो चैलेंज भूत वाला। भूत को कॉल करते हैं, वो एक लड़की होती है, पूरा मुंह ऐसे फूला फूला होता है, उसमें यहाँ से पूरा। दीदी ये क्या होता है जिसपे ना ऐसे कॉन्फ्रेंस होती है ना, वैसे 3 या 4 लोग होते हैं, मोमो है ना, उस पे एकदम क्या होता है, जो बात कर रहे थे ना जब से भूत बन जाता है, उनके पीछे से कुछ जाता है, वो पहले की शूटिंग होती है, पता नहीं क्या है। और फालतू चीजें को डिस्कस मत करो, काम करो अपना। जब हम पीछे ए
तो दांत भी ऐसे ही है। मेरी सच में एक भूत की आवाज है। काम नहीं करेगी विधि अपना। पहले चिराग को डरा चिराग मेरे साइड में बैठा है। गलती भी सबसे पहले तू ही है। वो ब्लडी मैरी को बुला लिया मैंने। इस दिन रात को 9 बजे जैसे अंधेरा होता है ना, बाथरूम में जाती हूँ। तू चल काम नहीं करेगी अपना। चल तू चल, नहीं अकेले नहीं जाती हूँ रात को 9 बजे। MLA 6 को मेरे बारे में पढ़ना है। ये कौन दीदी है? वो है ना पार्लियामेंट हाउस की। 1 2 3 4 5 6 6 बस। फ्रंट कैमरे में क्यों हो रहा? मैंने तो बैक कैमरे से वीडियोस बनाई है। दिक्कत फोन में है, इसमें नहीं है। अब वो बैक कैमरे में नहीं बनाई मैंने यहाँ पे वीडियो। कैमरा नंबर उसमें होता है, दिख नहीं रहा। कैमरे में होता, टीवी का ही करोगे ना, लाइन लेन आएगी। दीदी हाँ टीवी के आगे कैमरे में कुछ लेंसेज ऐसे वो होते हैं। स्क्रीन की आप फोटो खींचोगे ना दूसरी, उसके उसमें लाइन लाइन स्क्रीनशॉट लेके देखना है। लाइटिंग का फैक्टर देख। दीदी दीदी ये वाली लाइट हो रही है जैसे लेकिन रिफ्लेक्ट हो सिर्फ रही है। इसी कैमरा कैप्चर करता है, वैसे हाँ। नहीं दिख पाया। शेड्स है ना, जैसे ये क्यों नहीं हो रही है? रिमोट में ये जो डार्क शेड होते हैं वो। रिमोट के ऊपर जो लाइट होती है, दबाओगे दिखेगा नहीं, कैमरे से देखोगे जल जाएगी। इसमें दिखता है। हाँ हाँ। रिमोट के ऊपर हाँ, मैं देखूंगी कौन से कलर की जल्दी वाइट तो देखूंगी। जब बटन क्लिक करते हैं जब ये ऐसे भी दिखते हैं। बिना ऐसे नहीं दिखेगी। कैमरा खोल के कैमरा करो, दबाओ, दिखेगी। कैमरे के अंदर लाइट ये दिखेगी। शेड ही हो रहा है, बाकी ये शेड तो नहीं हो रहा। ये डार्क कलर हो रहा है। लाइट है ना। ये बाहर भी तो बनाई थी, बाहर भी नहीं हुआ, बस डार्क ही हो रहा है। बाहर नहीं हुआ था। जी 12 बजे वाले बच्चे आ जाए थे। बैंड आज उसके दादा का वो था ना, हो गया आज, कल आएगा, कल आएगा। मैं अपनी नानी के घर गई है। हम जब हम हमारे स्कूल ट्यूशन ही बंद था। कहाँ पे? जी मई में पिछले साल, जिसका मैं यूट्यूब चैनल देखते हैं ना, सिर्फ पे जाती, उसके अंदर उसके सिर्फ काम कर अपना विधि। चैनल ही दे। इधर लेकर आ भाई। स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया ना। ऑब्जर्वेशन इन स्मॉल, मतलब क्या ऑब्जर्वेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन? आगे हो। The digestive food can now pass into the blood vessels. जो digestive food होता है ना, वो blood vessels से जाता ये है। बुक से है छोटी सी। ब्लड वाली रसों से बाहर जाता है। तो इंदा कहाँ पे जाता है? प्रोसेस फॉर द ऑब्जर्वेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो इनर वॉल होती है ना स्मॉल इंटेस्टाइन की, हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ। उसमें ऐसे विलीज होती है, मतलब ऐसे वो निकले हुए होते हैं। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड विली। इसको क्या कहते हैं? विलाई। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विलाई could be in the intestine? क्या काम होता है इसका इंटेस्टाइन में? The villi increase surface area of observation of the digestive food. इस surface area बढ़ा देती है digestive food का। Each villus has a network of thin and small blood vessels. इसका जो वो होता है ना network, villus has a network of thin and small blood vessels close to its surface area. The surface of the villi observe the digestive food material. ये digestive food material को क्या कर लेती है? Observe कर लेती है। The observed substances are transported via the blood vessels to different organ. ये हमारे अलग अलग organs में ट्रांसफर उसको कर देती है। तो different organ of the body where you are used to build complex substances as a
प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय बॉडी, जहाँ पे जैसे हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ये उनको सप्लाई। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इसको क्या कहते हैं? तो इन द सेल ग्लूकोज, जो सेल में ग्लूकोज ब्रेक डाउन, ग्लूकोज टूटता है शुगर में, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, किसकी मदद से ग्लूकोज टूटता है? पानी जब हम पीते हैं ना, पानी में ऑक्सीजन होता है एंड वाटर, ठीक है। तो एंड एनर्जी इज रिलीज, फिर वो क्या छोड़ता है? ग्लूकोज एनर्जी। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड, जो हमारी बॉडी के जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, जो डाइजेस्ट नहीं होता, एंड अनऑब्जर्व एंटर इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, वो कहाँ पे चला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है? लार्ज इंटेस्टाइन इज अ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये चौड़ी होती है लेकिन छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। ये होती है 1.5 मीटर बस इन द लैंड। तो इट्स फंक्शन इज टू ऑब्जर्व वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। ये क्या करता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, उससे कुछ सॉल्ट और पानी ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। फिर द रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू रेक्टम, जो फिर बचा हुआ होता है वो कहाँ पे भेज देता है? रेक्टम में देयर एज अ सेमी सॉलिड फेसेस, तो फेशियल मैटर इज रिमूव थ्रू द अनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस इज कॉल्ड इजेशन। इसे क्या कहते हैं? जो हमारे स्टूल्स निकलते हैं ना, पेट साफ होता है, दिस इज कॉल्ड इजेशन। ये पानी ला दियो, फ्रिज में से मुझे बहुत खांसी होती है। चलो है, ठंडा तो नहीं है? अरे कॉपी यार करना, बेवकूफ़ी पेन और चला दिया तेरी कॉपी। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, ये तो हमारे ह्यूमन का हो गया। अब जो ग्रास खाते हैं ना, उनकी बॉडी में कैसे डाइजेशन होता है? हैव यू ऑब्जर्व काउ, बफेलो, अदर ग्रास ईटिंग एनिमल च्यूइंग कंटिन्यूअसली, 24 घंटे चबाते रहते हैं, चाहे इनके मुंह में कुछ हो या ना हो। Even when they are not eating, actually they quickly swallow the grass and store in part of the stomach called rumen. ये कहते हैं घास खा लेते हैं और उसको कहाँ पे स्टोर कर लेते हैं? रुमेन में। इनके बॉडी के अंदर एक पार्ट होता है रुमेन, वहाँ पे ये जमा कर लेते हैं खा खा के। फिर हेयर द फूड गेट पार्टली डाइजेस्टेड एंड स्कॉल्ड, और वहाँ पे धीरे धीरे फूड क्या हो जाता है? डाइजेस्ट होता है। उसे क्या कहते हैं? कर्ड। क्या बोलते हैं? बट लेटर दिस कर्ड रिटर्न टू द माउथ, फिर बाद में जो कर्ड है ना, वो वापस माउथ में उसी को चबाते रहते हैं। उसी को चबाते रहते हैं, तभी इनका 24 घंटे मुंह चलता है लगाएगा, ठीक है। बट लेटर कर्ड रिटर्न इन माउथ इज स्मॉल लम्प। देख ये यहाँ पे आ जाएगा वापस, फिर ये वापस यहाँ पे आके इसके यहाँ पे आ जाता, फिर इसको चबाती रहेगी। तो एनिमल च्यूड इट्स, तो और एनिमल उसको चबाता। तो दिस प्रोसेस कॉल्ड रूमिनेशन, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एंड दीज एनिमल आर कॉल्ड रूमिनेंट। इन एनिमल, ये एनिमल कौन से होते हैं? रूमिनेंट एनिमल्स। तो द ग्रास इन रिच सेल्यूलोज, ग्रास में सबसे ज्यादा क्या होता है? सेल्यूलोज। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एक तरह का क्या है ये? कार्बोहाइड्रेट। इट रूमिनेट लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा। तो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन, बैक्टीरिया किस में होते हैं? हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, और ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में मदद। तो मैनी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज, ह्यूमन सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन एनिमल उसको डाइजेस्ट। जैसे एनिमल जैसे हॉर्स, रैबिट हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सैसियम। इसके अंदर क्या होता है? सैसियम।
बिटवीन द ऑसोफंगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में क्या होता है इनमें, सैसियस। ठीक है, तो द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्ट हेयर, जो सेलुलोज होता है उस वो खाना इधर डाइजेस्ट होता है। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, किसी बैक्टीरिया के वजह से यहाँ पे फूड डाइजेस्ट होता है। विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन, जो ह्यूमंस के अंदर नहीं होता। सो फार यू हैव लर्न अबाउट एनिमल्स, तुमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा है। विच प्रोसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव अ माउथ, जिनका मुंह नहीं, ठीक है, एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड, फिर ये कैसे डाइजेस्ट करेंगे फूड को। इन दैट सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमोबा, अमोबा में कैसे डाइजेशन होता है। Amoeba is a microscopic single cell organism found in pond water. कहाँ पे होता है ये, तालाब में होता है। Amoeba has a cell membrane, इसमें क्या होती है, गोल राउंडेड डेंस न्यूक्लियस, और क्या होता है, न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स, और छोटे छोटे वैक्यूल्स। ठीक है, इट इज साइटोप्लाज्म अमोबा कंस्टेंटली चेंज इट्स शेप, ये अपनी शेप चेंज and position, so it push out one or more finger like projection called a fossophilia। ये जो होते हैं ना, जो यहाँ से कभी यहाँ से निकाल रहा है, यहाँ से निकाल रहा है ना, finger like position, इसे कहते हैं fossophilia। और falls feet for movement and capture of food। Amoeba feed on some microscopic organism। अमोबा जो खाता है ना, कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म खाता है। When it sends food, जब इसके अंदर फूड होता है, it push out fossophilia around the food particle engulf it, the food become trapped in food vacuoles। तो फूड को किस में ट्रैप कर लेता है ये, फूड वॉक्यूल में। डाइजेस्टिव जूस आर सीक्रेटेड इनटू द फूड वॉक्यूल, जो डाइजेस्टिव जूस होता है ये किस में होता है, वॉक्यूल में। दे एक्ट ऑन द फूड, ये किस पे काम करता है, फूड पे, एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, और छोटे छोटे उसमें ये टूट जाता है। तो ग्रेजुअली द डाइजेस्टिव फूड, तो धीरे धीरे जो डाइजेस्टिव फूड होता है ये क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो द ऑब्जर्व सब्सटेंस आर यूज फॉर ग्रोथ, जो ये ऑब्जर्व करता है किस लिए करता है, ग्रोथ के लिए। तो मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लेक्शन जो उसमें होती है, द अनडाइजेस्टिव रिड्यूस ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वॉक्यूल। तो ये जो वॉक्यूल होता है ना, इससे ये बाहर, अनडाइजेस्टिव फूड होता है ना, इससे ये बाहर निकाल देता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन एनिमल, और सेम इसी तरीके से किसमें होती है, एनिमल्स में। तो इन लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड ऑब्जर्व बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। अब हम आगे पढ़ेंगे बाकी चैप्टर में, तो ये सारे क्वेश्चंस करेगा, ये। चलो लिख के आओ होमवर्क। टाइम हो रहा है क्या, है भाई, अभी तो उसने देखा था, जब तो इतने सा टाइम हो रहा था, देख लो कितनी जल्दी आधा घंटा निकल गया चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते। 58 मिनट थे, अब कितने मिनट ये आपने फोन में तो चला था, मतलब फोन ये भूतों की बातें स्टार्ट कर देंगे ना बीच में, इसके बाद ही तो बोला था, इसने देखा था। हाँ, 10 जब मिनट। पानी पियाता 10 मिनट तक अब हो गए, 10 मिनट थे तब। 58 मिनट 20 सेकंड थे। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। 60 मिनट। तो फिर 2 मिनट नहीं रह गए थे। हाँ हाँ, तो उसके बाद मैंने इसको बोल दिया था पढ़ाऊंगी तुझे आधे घंटे में, इतने आधा घंटा। दीदी अभी कितने मिनट हो गए उसमें, देख कर हो गया।
दीदी हाँ 58 थे, अब 1 घंटा 20 मिनट हो गए। कितनी जल्दी निकलेगा। अभी 10 मिनट मेरे हिसाब से गलत चल रही है। आपने वीडियो भी तो लेट बनाई थी। हाँ कहीं नहीं बनाई लेट। लेट बनाई थी 10 मिनट चेक कर रहे थे आप। हम तो 1.5 घंटा लगाएंगे। हम 3 से तो पूरा वीडियो के हिसाब से 1.5 घंटा लगाएंगे। चीटिंग है। चीटिंग चलो भाई दिखाओ, होमवर्क लिखो। 10 मिनट उसमें निकल जाते हैं। डेली का है, मैं कब 4:45 बजे नहीं भेजती, कभी कभी सब रिकॉर्ड है उसमें। कितने में उसमें सब रिकॉर्ड है। 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट, ऐसे सब है। दीदी भैया की घड़ी ना आगे है, इसका सही है है 32 आगे है। मेरे भी टाइम यही हो रहा है। 32 हो रहा है ना। बस correct है। हमारे घर इधर आजा भाई लड़के, इधर आजा मोंदू, इधर आजा। घड़ी पर है। बिल्कुल ही दिमाग नहीं है। टीवी पे टीवी ऊपर यार क्या बोलूं? मैसेज नहीं है वो, न्यूज है। न्यूज़ आ गई। स्कूल खुल रहे हैं, 1 तारीख से सारे बच्चे अनिवार्य नहीं है, पेपर भी अनिवार्य नहीं। ऑनलाइन भी जा सकते हैं। अटेंडेंस मिल गया। कितने आज कितनी हुई? मुझे ऐसे ही पता चल जाता है। 99 100% क्या है? 100% दीदी 90 मैं घर से करके जाऊंगा। 8.60 94 10th में अभी नहीं पता नहीं। तो लिखो ना होमवर्क। फेवरेट फेस्टिवल पे लिख ये दिया। हमारा तो वही है 10 लाइन हमें लिखना ही नहीं। आपकी वर्कशीट आती थी 10th में। ठीक है। माय फैमिली पे लिख के लाएगा। सब आती है 10th तक। अब तो 11th में 10 लाइन 10th में क्यों नहीं बताओ? ठीक है। मैं बताऊं 10th में और यहाँ पे कल मैं सरप्राइज टेस्ट दूंगी तेरा। मैं 7th में हूँ। कल ये तीनों के लेकर आएगा। देखो सरप्राइज टेस्ट दूंगी कल मैं तेरा। मेरा अब आप ले लो। ठीक है भाई, कुछ भी टेस्ट में दे सकती हूँ। और ये दोनों होमवर्क घर से करके लाएगा, पिटेगा बहुत बुरी ये तरह। हमारा टेस्ट है तो हम लिखेंगे। पढ़ना नहीं आता है। ले लिया मैंने मंडे टेस्ट। प्रैक्टिस मंडे क्यों? कल नहीं आओगे आप? क्यों? अभी तो मना कर रहे थे। तो आज तो फ्राइडे के मंडे टेस्ट। माय फेवरेट फेस्टिवल पे 10 लाइन लिखनी है। कल सैटरडे ये कौन सेलिब्रेट करता है दिवाली नहीं विवाली? आप सेकंड सैटरडे की छुट्टी देते हो बस। कौन करेगा? कितना कल सैटरडे? पर किसने कहा था सेकंड सैटरडे? खाना बना देंगे इसका सेकंड खाली हो गया। स्टार्ट होता है। इसकी दिवाली सेलिब्रेशन बताओ, बताओ कैसे करते हो तुम दिवाली सेलिब्रेशन? आधे महीने में नहीं लास्ट इसका एक मिनट कैसे करते हो बताओ? मिठाइयाँ खिलाते हैं, तैयार होते हैं, पूजा करते हैं। तैयार होते हैं। दो पटाखे लटकाते हैं। बबली फोड़ता हूँ। मुझे तो डर लग गया बिजली बम में फोड़ने में। कानों में लटका लेते हैं। इधर जैसे डाल देते बिजली हैं। बम मेरे को सामने करता ना मैं एकदम सब बिजली बम मतलब ए खड़ी हो। गटर है ना गटर, उसमें वो जो ऐसे वो होता है इसने होमवर्क दे रही थी, कर लियो कर लियो, मैंने बहुत मार दी तो देख। उसको उसके अंदर डाल के फिर जलाते हैं, मोमबत्ती से भग जाते हैं, फिर दूर सब रिकॉर्ड हो रहा है इधर। छोटा सा निकल। दीदी जाए ए होमवर्क चेक कराया तुमने मुझे? दिया आपने बोला था ना टेस्ट। दिया हमारा टेस्ट है ना तो टेस्ट करेंगे। छोटी सी निकल। टेस्ट है हमारे बुक। बाय दीदी, नहीं जरूरत बाय दीदी। गरम गरम हो रहा है तू। बहुत हो रहा है। बाय दीदी, बाय दीदी। जी मेरी पूरी 6.1 खत्म हो गई। 2 करनी है 3 करनी है। 2 और 3 हाँ बस।